तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो किंग फैन होता है वो लिनफी के पास में आता है और वो लिनफी को आकर बताता है कि जो ड्रैगन सेक्ट है उसने आपके लिए बोला है कि अगर आप उनके हाथों लग गए तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वे आपकी सभी हड्डियों को तोड़ देंगे। जो सुनकर अब जो लिनफी होता है वो किंग फैन से बोलता है कि ये लगता है कि वे लोग मुझे ढूंढना चाहते हैं, तो ठीक है, अगर वे लोग तुमसे मेरे बारे में पूछे तो उन्हें यहाँ पर लेकर आ जाना, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेजी हूँ, मैं वहाँ पर उनके पास में नहीं जा पाऊँगा। और इससे अलग तुम मुझे ये बताओ कि जो मटेरियल मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए बोले थे, क्या तुमने उन मटेरियलों को ढूंढ लिया? नहीं तो तुम्हारे बेटे की जो लाइफ है वो खतरे में आ जाएगी। जो सुनकर अब जो किंग फैन होता है वो लिनफी को बताता है कि वो उन मटेरियलों को नहीं ढूंढ पाया, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि वे मटेरियल बहुत ही ज़्यादा रेयर थे, मैंने उन्हें इतना ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसके बाद भी मैं एक भी मटेरियल को नहीं ढूंढ पाया। और उसके इतना बोलते ही अब जो लिनफी होता है वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, और वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो एरा है इसके अंदर उस तरह के मटेरियलों को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन अब तुम मुझे जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर लेकर चलो, क्योंकि मैं तुम्हारे बेटे की हालत को देखना चाहता हूँ, क्योंकि उसके पास में अब 24 घंटे का ही टाइम बचा हुआ है। जो सुनता के साथ ही किंग सैन भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और किंग फैन के इतना बोलते ही अब जो उसका फ़ोन होता है वो रिंग करने लगता है, जो देखकर किंग फैन अपने फ़ोन को जैसे ही उठाता है, जो डॉक्टर होता है वो किंग फैन को बताता है कि जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर आइए, क्योंकि जो आपके बेटे की हालत है वो एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और डॉक्टर की इस बात को सुनते ही हम देखते हैं कि किंग फैन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो हॉस्पिटल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि अब हम हॉस्पिटल के अंदर जो किंग फैन का बेटा होता है उसकी हालत को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और हम देखते हैं कि उसके आसपास मकड़ियों के जाले से बन गए होते हैं। जो देखकर अब जो डॉक्टर होता है वो उन जालों को हटाते हुए बोलता है कि पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, एकदम से ये जाले बनने स्टार्ट हो गए, जो कि देखने में मकड़ी के जालों की तरह लग रहे हैं। और अब डॉक्टर के हाथ लगाते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसके ग्लव्स होते हैं वो एकदम से जल जाते हैं, जो देखकर डॉक्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि व्हाट द हेल, आखिर ये है क्या। और अपने बेटे की अब ऐसी हालत को देखकर जो किंग फैन होता है वो लिनफी के सामने रोते हुए उसे बोलता है कि मास्टर लिन प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लीजिए, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो यहाँ पर मरने वाला है। जो देख कर सुनकर अब जो लिनफी होता है वो किंग फैन के बेटे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जो स्पाइडर का पॉइजन था वो अपनी लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है, इसीलिए अब तुम्हारे बेटे के पास में 24 घंटों का ही टाइम बचा है, अगर जल्दी से उस पॉइजन को इसकी बॉडी से नहीं निकाला गया तो ये यहाँ पर मर जाएगा। लेकिन इसे यहाँ पर क्योर करने का केवल एक ही तरीका है कि मुझे उन हर्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद ही तुम्हारे बेटे को यहाँ पर क्योर किया जा सकता है, तो इसीलिए मैं मेडिसिन सेक्ट के अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वहीं पर ही अब तुम्हारे बेटे के लिए मुझे हर्ब मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना था कि जो मेडिसिन सेक्ट है उसके अंदर में काफ़ी अलग अलग प्रकार के हर्ब होते हैं। जो सुनकर जो किंग फैन होता है वो लिनफी से बोलता है कि क्या वहाँ पर आपका जाना सही रहेगा, क्योंकि जो मेडिसिन सेक्ट है वो आपको मारना चाहता है। जो सुनकर अब जो लिनफी होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है, और वो सीरियस होते हुए बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेडिसिन सेक्ट है वो वहाँ पर मेरे साथ में पंगा लेने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर उसने पंगा लेने की कोशिश की तो मुझे डर है कि जो मेडिसिन सेक्ट है वो आज इस वर्ल्ड से ख़त्म हो जाएगा। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो बाई फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो भाई जैन होता है वो अपने फादर और अंकल को आकर बताता है कि मुझे जो अंकल किंग है उन्होंने अभी बताया कि जो मास्टर है वो अकेले ही मेडिसिन सेक्ट के अंदर चले गए हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो भाई जैन के फादर होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होकर चिल्लाते भी बोलते हैं कि क्या कहा तुमने, जो मास्टर लीन है वो अकेले ही एंशिएंट मार्शल आर्ट वर्ल्ड को बचाने के लिए वहाँ पर चले गए हैं। और अपने फादर की अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो भाई जैन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो अपने फादर से बोलता है कि फादर आप कहना क्या चाहते हो, क्या जो मेडिसिन सेक्ट है वो सभी इंसान सेक्टों के खिलाफ कोई बड़ी साजिश को रच रहा है, और जो मास्टर है क्या वो उसे रोकने के लिए गए हैं। जो सुनकर अब जो भाई जैन के फादर होते हैं वो भाई जैन को बताते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि जो मेडिसिन सेक्ट है वो सभी लोगों के खिलाफ कोई बहुत ही बड़ी चाल को चलने वाला है, लेकिन लगता है कि तुम्हारे मास्टर ने इस बारे में पता लगा लिया, इसीलिए वे उसे रोकने के लिए वहां पर गए हैं। सच में मुझे पहले लगता था कि जो मास्टर लीन है वो बस पावरफुल है, लेकिन अब उनके बारे में जानकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वे दिल के भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही जो भाई जहन होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए अपने फादर से बोलता है कि फादर अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी मेडिसिन सेक्ट के अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने मास्टर को इस तरह से मैंने नहीं दे सकता। जो सुनकर जो भाई जहन के फादर होते हैं वो उसे रोकते हुए बोलते हैं कि एक मिनट रुको, अगर तुम वहाँ पर जाना ही चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ, और उसी के साथ में सभी लोगों से कांटेक्ट करो, हम अपने सभी लोगों को साथ में लेकर जो मेडिसिन सेक्ट है उसके अंदर जाएंगे ताकि हम मास्टर लिन की मदद कर सके।
और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो ये लाओ होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मुझे कांटेक्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मैंने तुम्हारी बातों को भी सुन लिया है, तो इसीलिए मैं तैयार हूँ मास्टर लिन की मदद के लिए जाने के लिए। जो सुनकर जो बाईजान का फादर होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तो फिर ठीक है, जल्दी से मेडिसन सेट के अंदर चलो, क्योंकि अब हम 5 मार्शल आर्ट मास्टर हो गए हैं और अब हमें उन लोगों से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता कि जो मेडिसन सेक्ट है, जो कि हमारी रोंगचोंग सिटी से बिलोंग भी नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी वो हमारी रोंगचोंग सिटी की जितनी भी एंशिएंट फैमिली है उन्हें यहाँ पर चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो मेडिसन सेक्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें मेडिसन सेक्ट के बारे में बताया जाता है कि जो मेडिसन सेक्ट है उसके अंदर काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और उसी के साथ में यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे हर्बों को भी उगाया जाता है। और अगर मेडिसन सेक्ट की लोकेशन की बात की जाए तो जो मेडिसन सेक्ट है वो एक माउंटेन के ऊपर बसा हुआ है। और राइटर के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लिन्फी होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद अब जो लिन्फी होता है वो वहाँ पर लगे हुए बोर्ड को पढ़कर अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इन्होंने टूरिज्म डिपार्टमेंट को खोला हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने इसका जो टिकट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रखा हुआ होगा। और लिन्फी ये इतना सोचते हैं वो वहाँ पर एक लड़का है और एक लड़की को देखते हैं जो कि ज़मीन पर बैठे हुए होते हैं। और उन दोनों को वहाँ पर बैठा हुआ देखकर जो लिन्फी होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि ये दोनों भी यहाँ पर मेडिसन सेक्ट से मदद मांगने के लिए आए हैं। और इतना सोचकर अब जो लिन्फी होता है वो उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों मुझे यहाँ पर बता सकते हो कि तुम कब से यहाँ पर नील डाउन कर रहे हो। जो सुनकर अब जो वो लड़की होती है वो लिन्फी को बताती है कि हम एक रात और आधे दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उस लड़की के इतना बोलते हैं हमें इस लड़की के नाम के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम चैन यूनर है। और चैन यूनर की अब इस बात को सुनकर जो लिन्फी होता है वो चैन यूनर से बोलता है कि जल्दी से खड़ी हो जाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही बैठी रही तो तुम जल्दी ही यहाँ पर मारी जाओगी। और लिन्फी की अब इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन यूनर के साथ में लड़का होता है वो लिन्फी के सामने झुकते हुए उससे बोलता है कि माय लॉर्ड प्लीज़ हमारी लेडी को बचा लीजिए। और अब हमें इस बंदे के नाम के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम वैंग लोंग है। और वैंग लोंग की अब इस बात को सुनकर जो लिन्फी होता है वो उससे बोलता है कि पहले तुम दोनों खड़े हो जाओ, उसके बाद में हम दोनों बातें करेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग लोंग होता है वो सारा देकर चैन यूनर को खड़ा करने लगता है। और उन दोनों के खड़ा होते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मेडिसन सेक्ट होता है उसका एक डिसाइपल आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर खड़े होने की परमिशन किसने दी। अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पर तुम्हारा मेडिसन सेक्ट के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाए तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर एक दिन और एक रात तक नील डाउन करना होगा। यही हमारे मेडिसन सेक्ट का रूल है। अगर तुम इस रूल को नहीं पूरा कर सकते तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। और उस डिसाइपल की इस बात को सुनकर जो लिन्फी होता है वो उससे बोलता है कि अगर ये दोनों यहाँ पर एक रात और एक दिन तक भी नील डाउन करते रहे तो उसके बाद भी मैं श्योर हूँ कि जो तुम्हारा मेडिसन सेक्ट है वो इस लड़की को क्योर नहीं कर पाएगा। और लिन्फी की अब इस बात को सुनते ही जो मेडिसन सेक्ट का डिसाइपल होता है उसे लिन्फी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेडिसन सेक्ट के बारे में इस तरह की बातें करने की। और उसकी इस बात को सुनकर जो लिन्फी होता है वो उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये जो मेडिसन सेक्ट है उसे सैन नोंग द्वारा बनाया गया था और मैं इसे यहाँ पर नीची नज़रों से नहीं देख रहा, बल्कि तुमने ही मेडिसन सेक्ट को इतना नीचे गिरा दिया है कि कोई भी इसे नीची नज़रों से ही देखेगा। और लिन्फी की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि उस डिसाइपल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिन्फी को कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मेडिसन सेक्ट का ग्रेट एल्डर होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वो वहाँ पर आने के बाद मुस्कुराते हुए लिन्फी से बोलता है कि तुमने कहा कि जो मेरे मेडिसन सेक्ट के डॉक्टर है वो इस लड़की को यहाँ पर क्योर नहीं कर सकते, लेकिन क्या तुम्हारे पास में इस चीज़ का कोई एविडेंस है? अगर तुम्हारे पास में इस चीज़ का कोई भी एविडेंस नहीं है तो तुम्हें इस तरह की बेफालतू की बातें नहीं कहनी चाहिए, नहीं तो किसी दिन इस तरह की बेफालतू की बातें तुम्हारी जान भी ले सकती है। और ग्रेट एल्डर के अब इतना बोलते के साथ ही वो जो डिसाइपल होता है वो ग्रेट एल्डर के पास में जाते हुए उससे बोलता है कि फादर इस बच्चे ने यहाँ पर आकर हमारे सेक्ट के रूल को तोड़ा है। वहाँ पर वे दोनों बैठे हुए थे लेकिन इसने ज़बरदस्ती उन लोगों को उठवा दिया, लेकिन उसी के साथ में इसने हमारी मेडिसिन सेक्ट की इंसल्ट भी की है। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो वैंग लोंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इस लड़की की बॉडी के अंदर इविल स्पिरिट है, लेकिन वो स्पिरिट इतनी पावरफुल नहीं है। अगर किसी बॉडी रिफाइनिंग ट्रेनिंग के कल्टीवेटर की क्यूआई को इस लड़की की बॉडी के अंदर डाला जाए तो वो ख़त्म हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग लोंग होता है वो अपने पास से एक ट्रेजर को निकाल लेता है और उस ट्रेजर को निकालने के बाद वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि मास्टर प्लीज़ हमारी लेडी की यहाँ पर मदद कीजिए, क्योंकि उनकी मदद आप बस आप ही कर सकते हो।
और अब उस ट्रेजर को देखते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ग्रेट टाइलर का लड़का होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि फादर ये तो स्पिरिट स्टोन है, तो प्लीज़ इनकी जल्दी मदद कर दीजिए क्योंकि इस स्पिरिट स्टोन की मदद से मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। जो सुनकर अब जो ग्रेट टाइलर होता है वो भी मुस्कुराते हुए वैंग लॉन्ग से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी गिफ्ट से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हूँ, तो ठीक है, मैं तुम्हारी यहाँ पर यंग लेडी की मदद करने के लिए तैयार हूँ। लड़की अपना जो हाथ है वो मुझे दो। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन यूनर होती है वो अपने हाथ को ग्रेट एल्डर को पकड़ा देती है। जो देखकर जो लिन्फी होता है वो उसे बोलता है कि तुम इसे क्यों नहीं कर पाओगे। और लिन्फी की इस बात को सुनकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो लिन्फी की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए उससे बोलता है कि ये बस मामूली सी स्पिरिट है, इसे खत्म करना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन यूनर होती है उसकी बॉडी के अंदर से वो इविल स्पिरिट निकल कर बाहर आ जाती है, जिसे देखते के साथ ही ग्रेट एल्डर की हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। और इससे पहले कि वो वहाँ पर कुछ समझ पाता है हम देखते हैं कि वो जो इविल स्पिरिट होती है वो ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक कर कर उसे काफ़ी पीछे फेंक देती है। जो देखकर अब जो ग्रेट एल्डर का लड़का होता है वो आकर अपने फादर को उठाने लगता है और जो ग्रेट एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए चैन यूनर से बोलता है कि ये तो डेमोनिक क्यों आई है, इसे इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी क्यों नहीं कर सकता। लड़की अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता, बस तुम अपनी मौत का इंतजार करती रहो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन्फी होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि इसे किसने कहा कि इसे क्योर नहीं किया जा सकता। जो सुनकर ग्रेट एल्डर गुस्से में उसे बोलता है कि अगर तुम इसे क्योर कर देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपना मास्टर मान लूँगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिन्फी होता है वो ग्रेट एल्डर की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो चैन यूनर की है ऊपर पास में आते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बीमारी को यहाँ पर ठीक कर दूंगा और मुझे तुम्हारे स्टोन की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस तुम ये बताना कि तुमने इस स्टोन को कहाँ से ढूंढा था। और लिन्फी की इस बात को सुनकर जो चैन यूनर होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लिन्फी से बोलते हैं कि आप मेरी प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर पाओगे, क्योंकि खुद जो मेडिसिन सेक्ट के एल्डर थे वो भी इसे ठीक नहीं कर पाए। और चैन यूनर ये बोल ही रही होती है तभी जो लिन्फी होता है वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रख देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो इविल स्पिरिट होती है वो बाहर निकल कर आ जाती है। और उसके अब बाहर आने के कारण हम देखते हैं कि सभी लोगों पर काफ़ी प्रेशर पड़ने लगता है। जो वैंग लॉन्ग होता है वो बोलता है कि ये कितनी पावरफुल है और वहीं हम देखते हैं कि जो सुप्रीम एल्डर होता है उसने अपने गोल्डन आर्मर को एक्टिवेट कर लिया होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लिन्फी होता है वो अपनी उंगली को तैयार करते हुए बोलता है कि वो क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे जीत सकती हो। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लिन्फी होता है वो केवल अपनी फिंगर से अटैक कर कर वहाँ पर जो वो इविल स्पिरिट होती है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब लिन्फी की इस तरह की पावर को देखकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो विच क्राफ्ट का स्पेल था, आखिर ये विच क्राफ्ट के स्पेल को कैसे जान सकता है, क्योंकि ये तो केवल एंशिएंट टाइम पे ही हुआ करते थे। और उसके इतना बोलते हम चैन यूनर को देखते हैं जिसकी अब जो हालत होती है वो ठीक होने लगती है। जो देखकर वो खुश होते हुए बोलती है कि मेरी जो बीमारी थी वो ख़त्म हो गई। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन्फी होता है वो ग्रेट एल्डर की तरफ देखने लगता है और वो ग्रेट एल्डर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तो क्या तुम अब मेरे डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होता है वो वहाँ पर अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए लिन्फी से बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ के लायक भी हो कि तुम मेरे यहाँ पर मास्टर बन सको। और इतना बोलते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो सभी लोगों को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है और वो उसके ऊपर अटैक करवाते हुए लिन्फी से बोलता है कि आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे और जो तुम्हारी इनहेरिटेंस है वो भी मेरी हो जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मेडिसिन सेक्ट के लोग होते हैं वो लिन्फी के चारों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद वे अपने एक एरे को बनाना स्टार्ट कर देते हैं जिसका नाम की ब्लड सीलिंग एरे होता है। जिसके बाद अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए लिन्फी से बोलता है कि बच्चे, अगर तुम यहाँ पर जो तुम्हारी विच क्राफ्ट है वो मुझे दे देते हो तो मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, नहीं तो याद रखना ये जो ब्लड सीलिंग एरे है ये यहाँ पर तुम्हें पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। अगर इसके अंदर खुद कोई ग्रैंड मास्टर लेवल का भी पर्सन आ जाए तो वो भी बच कर नहीं निकल सकता, तो फिर तुम्हारी तो यहाँ पर औकात ही क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर वैंग लॉन्ग और चैन यूनर को देखते हैं जिनकी की जो हालत होती है वो ख़राब होने लगती है। और अब जो वैंग लॉन्ग होता है वो घबराते हुए बोलता है कि ये पावर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि ये यंग मैन आज यहाँ पर नहीं बच पाएगा। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए चैनी से बोलता है कि बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ पर लास्ट चांस दे रहा हूँ, चुपचाप अपनी विच क्राफ्ट की जो इनहेरिटेंस है वो मुझे दे दो, नहीं तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे और तुम्हें मारने के बाद जो तुम्हारी इनहेरिटेंस है मैं तुम्हारी बॉडी से वो निकाल लूँगा। तो इसीलिए तुम्हारे लिए मेरे हिसाब से सही यही रहेगा कि तुम अपनी विच क्राफ्ट की इनहेरिटेंस को मुझे दे दो, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कीमती तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ होगी।
और उसके इतना बोलते ही हम वैन लोंग को देखते हैं जिसकी जो एनर्जी होती है वो अरे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि जो मेरी ट्रू क्यू आई है वो इस एरे ने एब्जॉर्ब करना शुरू कर दी है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द मैं मारा जाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिनफी को देखते हैं जिसका जो एक्सप्रेशन होता है वो बिल्कुल साइटामा जैसा होता है और वो आसपास की जगह को देखते हुए बोलता है कि अरे वाह, मेरे आसपास की जो जगह है वो तो लाल होना शुरू हो गई है। और अब लिनफी को इतने आराम से उस एरे के अंदर खड़ा हुआ देखकर जो वैन लोंग होता है वो चौंक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस तरह का पर्सन है, इसे तो मुझे यहाँ पर कुछ भी फर्क होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अब लिनफी को अपने एरे के अंदर इतनी देर तक खड़ा हुआ देखकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो हंसते हुए लिनफी से बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम यहाँ पर वू जियान के डिसेंडेंट हो जो कि वो क्लैन का एंसेस्टर था, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मेरे इस ब्लड सीलिंग एरे के अंदर इतनी देर तक खड़े हो सको। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर गलत गेस कर रहे हो, मैं उसका डिसेंडेंट नहीं हूँ बल्कि वो मेरा डिसेंडेंट था। और अब लिनफी की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि ग्रेट हेल्डर को उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी बड़ी बड़ी बातें फेंकना बंद नहीं करोगे तो ठीक है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें मारने के बाद ही मैं तुम्हारी जो इनहेरिटेंस है वो तुम्हारी बॉडी से निकालूंगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो लिनफी की तरफ जाने ही लगता है, लेकिन इससे पहले कि उसका अटैक लिनफी को लग पाता है हम देखते हैं कि जो ये लाओ होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते के साथ ही उस अटैक को रोक देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और जो बाईजान का फादर होता है वो लिनफी को रिस्पेक्ट देते हुए उससे बोलता है कि एंशियंट मार्शल वर्ल्ड के सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं ताकि हम लोग मास्टर लिन की मदद कर सके। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग मेडिसन सोएक्ट के लोगों की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं और वे अटैक करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एंशियंट मार्शल आर्ट वर्ल्ड को इस तरह से अंडर एस्टिमेट करने की। आज हम लोग तुम्हें यहाँ पर एंशियंट मार्शल आर्ट वर्ल्ड की पावर को दिखाएंगे। और उसका इतना बोलते हैं अब जो भाईजान होता है वो भी आगे बढ़ते हुए बोलता है कि सभी लोग यहाँ पर मेरे साथ में आगे बढ़ो, हमें यहाँ पर मास्टर लिन की मदद करनी होगी। और इतना बोलकर वे सभी लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वैंग लोंग होता है वो उनसे चिल्लाते हुए बोलता है कि आगे मत आना क्योंकि यहाँ पर एरे है, अगर तुम एरो के अंदर आ गए तो तुम लोग भी यहाँ पर फंस जाओगे। और वैन लोंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग एरे के अंदर आ चुके होते हैं, जिस कारण अब वे सभी लोग एकदम से ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं, जो देखकर उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। हमें एकदम से ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो गया हो। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो उनकी क्यूआई होती है वो उनकी बॉडी से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, जो देखकर भाईजान शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर से कोई मेरी ट्रू क्यूआई को निकाल रहा हो। और भाईजान के इतना बोलते ही अब जो भाईजान का फादर होता है वो भी अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि ये पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा देर इसका सामना नहीं कर पाऊंगा और मैं बहुत ही जल्द बेहोश हो जाऊंगा। और उन लोगों की ऐसी हालत को देखकर जो वैन लोंग होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि मैंने तुम लोगों को कहा था कि यहाँ पर मत आना, तुम लोग भी यहाँ पर फंस जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिनफी को देखते हैं जो कि अजीब सा फेस बनाकर उन सभी की तरफ देख रहा होता है और वो उन सब की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इन लोगों को लगा था कि यही सारे के अंदर मेरी तरह खड़े हो पाएंगे। और अब उन सभी को अपने एरे के अंदर फंसता हुआ देखकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे वाह, ये कितनी खुशी की बात है कि जो मार्शल आर्ट वर्ल्ड के एक्सपर्ट है वे खुद ही यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आने के बाद जो मेरा ब्लड सीलिंग एरे है इसके अंदर फंस चुके हैं। तो चलो अब तुम लोग यहाँ पर मेरे ब्लड सीलिंग एरे का मजा लो, क्योंकि ये यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी भी ट्रू क्यू आई है वो सबको बाहर निकाल कर मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे कि जो मेरी पावर है वो यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और तुम सभी की ट्रू क्यूआई को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद मैं यहाँ पर ग्रैंड मास्टर बन जाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होता है वो वहाँ पर पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है और उसी के साथ में जो ट्रू क्यूआई होती है वो भी उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मेडिसन सेक्ट का एक और एल्डर आ जाता है जो कि ग्रेट एल्डर से आते हुए उसे बोलता है कि ग्रेट एल्डर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप दूसरे लोगों की ट्रू क्यूआई को अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो, अगर आप ऐसा ही करते रहे तो जो गॉड है वो आपको पनिश करेंगे। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होता है वो उस एल्डर के ऊपर अटैक कर उसे पीछे फेंकते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जो सेक्ट मास्टर है उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, लेकिन अभी वो कल्टिवेशन करने के लिए गया हुआ है और इतना वो अपनी कल्टीवेशन को निपटा कर वापस आएगा, इतना तो मैं यहाँ पर ग्रैंड मास्टर बन चुका हूँगा, जिसके बाद वो भी यहाँ पर आने के बाद मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा और उसे भी मेरे सामने नील डाउन करना होगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर जो ब्लड सीलिंग एरे है उसका इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो, अगर इसे तुम्हारा जो एंसिस्टर है वो देखेगा तो मैं सोच रहा हूँ कि वो किस तरह से फील करेगा। क्योंकि जो तुम्हारा एंसिस्टर जियाओ था उसने इस एरे को इसीलिए यहाँ पर छोड़ा था ताकि तुम लोग इससे यहाँ पर अपने सेक्ट को प्रोटेक्ट कर सको, लेकिन उसने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि उसके जो डिसेंडेंट है वो यहाँ पर इस एरे का इस तरह से यूज करेंगे। सच में तुम लोगों को तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो वहाँ पर किसी बैच को निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे एंसेस्टर की यहाँ पर इस तरह से इंसल्ट करने की। मैं नहीं जानता कि तुमने हमारे एंसेस्टर के ओरिजिन के बारे में कहाँ से पढ़ा है, लेकिन उसके बाद भी तुमने यहाँ पर हमारे एंसेस्टर की इंसल्ट करने की हिम्मत की है तो तुम अब यहाँ पर मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होता है वो वहाँ पर उस स्पिरिट सीलिंग एरे की फुल पावर को बढ़ा देता है और उसे बढ़ाते हुए बोलता है कि अब तुम्हारा यहाँ पर बचने का कोई भी चांस नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस एरे के अंदर से एनर्जी के कुछ हैंड निकल कर बाहर आने लगते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के सरों को पकड़ लेते हैं। जो देखकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो वहाँ पर हंसकर चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि जो तुम्हारी ट्रू क्यू आई थी वो मैंने तुम्हारी बॉडी से निकाल ली है, तो चलो अब टाइम है कि जो तुम्हारी सोल है उसे भी यहाँ पर बाहर निकाला जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बाईजैन होता है उसकी सोल उसके शरीर से निकलना स्टार्ट हो जाती है। जो देखकर बाईजैन लिनफी से बोलता है कि मास्टर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और भाईजान के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एनर्जी का एक हैंड होता है वो लिनफी की तरफ आने लगता है, लेकिन जैसे ही जो लिनफी होता है वो गुस्से में उस एनर्जी के हैंड की तरफ देखता है, हम देखते हैं कि जो एनर्जी का हैंड होता है वो रास्ते में ही रुक जाता है। जो देखते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर इस बच्चे के साथ में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ये अभी तक भी इस एरे के अंदर सही सलामत कैसे खड़ा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने दोबारा से अपनी विच की पावर का यूज किया है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो उसी एल्डर की तरफ देखने लगता है जिसे कि ग्रेट एल्डर ने वहाँ पर मारा था, और अब उसकी तरफ देखते हुए वो अपने मन में सोचता है कि जो शैन था उसके अभी भी लगता है कि यहाँ पर कुछ डिसेंडेंट सही है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर इन लोगों को जिंदा छोड़ देना चाहिए ताकि ये फ्यूचर में सही चीज़ों को सीख सके। और लिनफी के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि यार तुम्हारे ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो उसे रैपट मारकर काफ़ी दूर फेंक देता है और उसके बाद वो वहाँ पर अपनी एनर्जी को निकालना शुरू कर देता है। और वो अपनी एनर्जी को निकालते हुए वहाँ पर सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि मेडिसन सेक्ट के सभी लोगों मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो तुम्हारा एंसिस्टर सैन नोंग था उसकी इनहेरिटेंस ऐसी नहीं है जो कि किसी को भी मिल सके। अगर तुम उसकी इनहेरिटेंस को पाना चाहते हो तो उसके लिए जो तुम्हारा हार्ट है वो पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए। अगर तुम्हारा हार्ट क्लीन नहीं होगा तो तुम कभी भी उसकी स्किल को नहीं सीख पाओगे, क्योंकि उसकी स्किल जो है वो दूसरे लोगों की मदद करने के लिए है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो उस एनर्जी को एरे के अंदर फंसे हुए लोगों की तरफ भेज देता है और हम देखते हैं कि वो जो एनर्जी होती है वो उन सभी लोगों के अंदर जाने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब उनकी बॉडी के अंदर से एक स्वॉर्ड निकल कर बाहर आ जाती है। और वो बाहर आते के साथ ही वहाँ पर जो रेड कलर की एनर्जी का हैंड होता है उसे काट देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब सभी की जो सोल होती है वो वापस से उनकी बॉडी के अंदर चली जाती है। जो देखकर अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो शैन नोंग की एक मेडिसन स्किल है जो कि काफ़ी बेसिक सी है, लेकिन उसके बाद भी आखिर ये इस बेसिक स्किल को कैसे जानता है और ये इस बेसिक स्किल का इतना पावरफुल यूज कैसे कर पा रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर वही एल्डर खड़ा होने लगता है जिसे कि ग्रेट एल्डर ने मारा था, और अब जो वो एल्डर होता है वो खड़ा होते हुए बोलता है कि जो हमारे एंसिस्टर थे उन्होंने हज़ारों साल पहले हम अपनी स्किल को सिखाया था और उन्होंने हमसे कहा था कि हमें दूसरों लोगों की मदद करनी है, ना कि उन्हें नुकसान पहुँचाना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अगर तुम मेरी यहाँ पर मदद नहीं करोगे तो मुझे ब्लेम मत करना खुद को यहाँ पर मारने के लिए। और इतना बोलकर वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो उस अटैक के बीच में आ जाता है और वो उस अटैक के बीच में आते हुए बोलता है कि वो लगता है कि अब तो तुम यहाँ पर अपने ही लोगों को मारना चाहते हो। और अब लिनफी को इतनी आसानी से अपने अटैक को ब्लॉक करता हुआ देखकर हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए लिनफी से बोलता है कि वो तो तुम्हारे पास में यहाँ पर कुछ स्किलें भी है। लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन मैं अब तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगा और तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने के लिए मेरे पास में अभी भी बहुत सारे ट्रम्प कार्ड है।
क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर इस तरह की स्किल भी है जो कि यहाँ पर मेडिसिन सेक्ट के अंदर नहीं सिखाई जाती। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट करने लगता है और वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि आज मुझे चाहे यहाँ पर तुम्हें ख़त्म करने के लिए अपने लोगों को भी सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं उन्हें सेक्रीफाइस ज़रूर करूँगा। और इतना बोलकर अब वो खुद की ही बेटी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जो देखकर उसका बेटा चिल्लाते हुए बोलता है कि फादर आप मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते। और उसके इतना बोलते हैं हम मेडिसिन सेक्ट के बाकी लोगों को देखते हैं जिनकी भी एनर्जी को भी जो ग्रेट एल्डर होता है वो अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। जो देखते के साथ ही अब जो वो एल्डर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये ग्रेट एल्डर बास्टर्ड यहाँ पर बाकी लोगों की जो लाइफ एसेंस है एनर्जी है उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जिसने कि वहाँ पर सभी लाइफ एसेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद एक काफ़ी पावरफुल अटैक को बना लिया होता है। और उस अटैक को बनाने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जब मैं यहाँ पर ग्रैंड मास्टर बन जाऊँगा उसके बाद मेरी पावर का यहाँ पर कोई भी सामना नहीं कर पाएगा। और अभी के लिए अगर मेरे इस अटैक की बात की जाए तो इसके सामने अगर स्काई लिस्ट का भी कोई ग्रैंड मास्टर आ जाए तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बच्चे अब तुम्हारा यहाँ पर मरने का टाइम आ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चैन यूनर को देखते हैं जो कि धीरे धीरे कर कर होश में आने लगती है, जिसे देखकर जो वैंग लोंग होता है वो उससे पूछता है कि मिस आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर अब जो चैन यूनर होती है वो सामने की तरफ देखने लगती है जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि जो ग्रेट एल्डर है वो लिनफी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा है। जो देखकर वो अपने मन में सोचती है कि उस पर्सन ने मेरी जान बचाई थी, तो इसीलिए मैं उसे यहाँ पर इस तरह से मरने नहीं दे सकती, चाहे उसके लिए मुझे यहाँ पर खुद भी क्यों ना मरना पड़े, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे यहाँ पर कुछ भी नहीं होने दूंगी। और इतना सोचकर जो चैन यूनर होती है वो लिनफी की तरफ भागने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि लिनफी के बिल्कुल सामने आ चुका होता है और वो उसके ऊपर अटैक को फेंकते हुए बोलता है कि अब तुम यहाँ पर मरोगे। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो चैन यूनर होती है वो एकदम से आकर लिनफी को पकड़ लेती है और वो लिनफी को पकड़ते हुए उससे बोलती है कि यहाँ पर ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर बचाया था, तो इसीलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, चाहे तुम्हारे लिए मुझे ही क्यों ना मरना पड़े। और इतना बोलकर जो चैन यूनर होती है वो रोने लगती है, लेकिन तभी जो लिनफी होता है वो अपने हाथ को आगे करते हुए बोलता है कि वो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये मामूली सा अटैक मुझे मारने के लिए काफ़ी होगा। और इतना बोलकर जो लिनफी होता है वो दोबारा से ग्रेट एल्डर को एक रैपट लगा देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होता है वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और उसी के साथ में जैसे ही उसका जो अटैक ज़मीन से टकराता है हम देखते हैं कि सेक्ट के अंदर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद अब जो चैन यूनर होती है वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलती है तो वो पाती है कि वो पूरी तरह से ठीक ठाक है और उसी के साथ में उसके चारों तरफ एक शील्ड बनी हुई है, जिस कारण उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद अब हम वहाँ पर बाकी के लोगों को देखते हैं जिनके ऊपर भी लिनफी ने शील्ड को बना दिया होता है, जिसका उन लोगों को भी उस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता। जिसके बाद अब जो लिनफी होता है वो चैन यूनर से बोलता है कि क्या तुम मुझे अब जाने दे सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो एकदम से लिनफी को छोड़ देती है। और लिनफी को छोड़ देने के बाद जो चैन यूनर होती है वो लिनफी की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि तुम आखिर हो कौन। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो वहाँ से जाते हुए चैन यूनर से बोलता है कि ये चीज़ मैटर नहीं करती कि मैं आखिर कौन हूँ, बस तुम इतना जान लो कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम में से कोई भी नहीं मरेगा। जो सुनकर अब जो चैन यूनर होती है वो लिनफी की तरफ देखने लगती है और वो लिनफी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि पता नहीं मेरे साथ में क्या हो रहा है, मेरा जो दिल है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, ऐसा आज से पहले कभी भी नहीं हुआ, कहीं ये इस पर्सन के कारण तो नहीं हो रहा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम वहाँ पर मेडिसिन सेक्ट के जितने भी एल्डर होते हैं उन सभी को देखते हैं जो कि लिनफी के सामने झुकते हुए उससे बोलते हैं कि इमोर्टल मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारी जान बचाने के लिए। जिसके बाद अब हम वहाँ पर टोंग और शोंग हाओ को देखते हैं जो कि अपने घबराते हुए मन में सोचते हैं कि इस बंदे ने तो यहाँ पर जो ग्रेट एल्डर था उसे सिंगल अटैक में ही मार दिया, हम आखिर इसके साथ में कैसे ही पंगा ले सकते हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो शैन और जो जियाओ था वो उसने यहाँ पर इस मेडिसिन सेक्ट को बनाया था और वो चाहता था कि उसके जो डिसेंडेंट है वो उससे भी आगे जाए, लेकिन लगता है कि अब उसके इस मेडिसिन सेक्ट के अंदर कुछ ज़्यादा ही ट्रैश भर गए हैं, तो इसीलिए मैं उन लोगों की मदद करने के लिए यहाँ से आज उन ट्रैशों को ख़त्म कर दूँगा। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि कुछ लोगों को लिनफी के ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलते हैं कि तुम आखिर खुद को समझते क्या हो, तुम हमारे मेडिसिन सेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो हमारे जो सेक्ट मास्टर है वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्द जो हमारे मेडिसिन सेक्ट के मास्टर है वो ग्रैंड मास्टर बन जाएंगे, जिसके बाद याद रखना कि तुम उनके हाथों से बचकर नहीं निकल पाओगे।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर उसी एल्डर को देखते हैं जिसने कि ग्रेट एल्डर को रोकने की कोशिश की थी यार। वो दुखी होते हुए अपने मन में सोचता है कि मेडिसन सेक्ट ने यहाँ पर बहुत ही पावरफुल पर्सन को ऑफेंड कर दिया है और इसमें जो सारी गलती थी वो ग्रेट एल्डर की ही थी और मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन का सामना हमारे सेक्ट मास्टर भी कर पाएंगे। तो इसीलिए मास्टर मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतर पाया। और उसके अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो थैनोस की तरह अपनी चुटकी बजाते हुए बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही शोर मचा रहे हो, तो चलो तुम्हारी इस आवाज़ को बंद किया जाए। और अब लिनफी की थैनोस वाली चुटकी बजाते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद लोग अब डस्ट बनना शुरू हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर हमारे साथ में हो क्या रहा है, हम इस तरह से मरना नहीं चाहते, प्लीज़ कोई आकर हमारी मदद करो। जिसके बाद अब हम वहाँ पर भाईजान को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि मेरी मास्टर तो बिल्कुल थैनोस की तरह है, उन्होंने तो चुटकी बजाते ही सबको ख़त्म कर दिया। जो सुनकर उसके फादर और जो ये लाओ होते हैं वो दोनों अजीब सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो उसी एल्डर के ऊपर आ जाता है जिसने कि वहाँ पर ग्रेट एल्डर को रोकने की कोशिश की थी। यार वो खुद को देखते हुए बोलता है कि क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ। तभी एक और एल्डर खुश होते हुए बोलता है कि हाँ मैं भी अभी जिंदा हूँ। और उसके इतना बोलते ही अब जो लिनफी होता है वो उस एल्डर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारी बातों को सुना था और इसी चीज़ को देखकर मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी इंसानियत जिंदा है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं मारा। और इतना बोलकर जो लिनफी होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है जल्दी से मुझे अपने सेक्ट मास्टर के पास में लेकर चलो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो एल्डर होता है वो लिनफी को लेकर वहाँ से जाते हुए बोलता है कि आप मेरे साथ में चलिए, मैं वहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ। लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि लिनफी से बोलती है कि ब्रदर लिनफी प्लीज़ एक मिनट रुकिए, ये जो गिफ्ट थी ये मैं यहाँ पर मेडिसन सेक्ट के लिए लेकर आई थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर आपने मेरी मदद की है तो प्लीज़ मेरे इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो वहाँ से जाते हुए चैन यूनर से बोलता है कि ये चीज़ मेरे लिए पूरी तरह से यूजलेस है, तो इसीलिए तुम इसे अपने लिए यूज कर सकती हो। और अब लिनफी की इस बात को सुनकर जो वैंग लोंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बंदा है कौन जिससे कि स्पिरिट स्टोन भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो ये स्पिरिट स्टोन है ये एक बहुत ही ज़्यादा कीमती ट्रेजर है जो कि किसी ग्रैंड मास्टर की भी पावर को बढ़ाने में उसकी मदद कर सकता है। और उसके इतना सोचते ही हम लिनफी को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचती है कि ये बंदा कितना ज़्यादा हैंडसम है। और ये यहाँ पर केवल हैंडसम ही नहीं है बल्कि इसका जो नेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसी के साथ में इसके नज़रों में तो जो स्पिरिट स्टोन है वो भी किसी कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और उसके इतना सोचते ही हम ये लाओ को देखते हैं जो कि अब कार्टून सा फेस बनाते हुए बोलता है कि लगता है कि हम तो यहाँ पर किसी भी काम नहीं आए। तभी भाईजान का फादर भी बोलता है कि हाँ, हम तो यहाँ पर आ गए, जो मास्टर लिन थे उसके ऊपर बोझी बन गए। तभी जो भाईजान होता है वो भी कार्टून सा फेस बनाकर हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि जो मास्टर है वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे क्योंकि वे भी जानते हैं कि हम लोग काफ़ी कमज़ोर है। और उन तीनों के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बाइपो को देखते हैं जो कि लिनफी को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो मेडिसन सेक्ट था वो भी इसका यहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लगता है कि इससे निपटने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। और अब इसकी इस बात से हमें यहाँ पर पता लग जाता है कि लिनफी बाई फैमिली के अंदर जिस पर्सन को ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि बाइपो है। जिसके बाद अब हमारा व्यू लिनफी के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि जो मेडिसन सेक्ट का एल्डर होता है वो लिनफी को लेकर एक केव के पास में आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद वो लिनफी को बताता है कि जो सेक्ट मास्टर है वो इसी केव के अंदर है। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो केव के अंदर जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो सेक्ट मास्टर के सामने आते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम ही मेडिसन सेक्ट के सेक्ट मास्टर हो। जो सुनकर अब जो मेडिसन सेक्ट का मास्टर होता है वो लिनफी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि हाँ मैं ही मेडिसन सेक्ट का सेक्ट मास्टर हूँ, लेकिन आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर मुझे डिस्टर्ब करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मेडिसन सेक्ट का वो एल्डर होता है वो भागते हुए सेक्ट मास्टर के पास में आते हुए उसको बताता है कि सेक्ट मास्टर मैं आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज़ सीनियर को गुस्सा मत दिला देना। और इतना बोलकर अब जो वो एल्डर होता है वो सेक्ट मास्टर के पास में आकर उसके कानों में अभी तक जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बताना शुरू कर देता है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि मेडिसिन सेक्ट के मास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेडिसिन सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की। और उसके इतना बोलते ही जो लिनफी होता है वो उसके फोरहेड के ऊपर अपनी उंगली को रखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा दूँ कि आखिर मैं कौन हूँ। और लिनफी की अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मेडिसिन सेक्ट का मास्टर होता है उसके सामने एक इमेज आ जाती है जहाँ पर कि लिनफी खड़ा हुआ होता है और उसकी बराबर में जो मेडिसिन सेक्ट का एंसिस्टर सोंग नोंग होता है वो खड़ा हुआ होता है।
और उससे अलग जो मेडिसिन सेक्ट का पहला सेक्ट मास्टर जियाओ होता है वो लिनफी के सामने ग्रीट कर रहा होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जैसे ही जो करंट सेक्ट मास्टर होता है वो लिनफी की तरफ देखता है तो वो समझ जाता है कि ये वही पर्सन है जिसके सामने की जो पहला मेडिसिन सेक्ट का मास्टर था वो ग्रीट कर रहा था। और अब इस चीज़ को समझते के साथ ही जो मेडिसिन सेक्ट का मास्टर होता है वो अपने सर को ज़मीन पर मारते हुए उसे बोलता है कि मैं मेडिसिन सेक्ट को कंट्रोल करने में फेल हो गया, इसीलिए माय लॉर्ड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जो सुनकर अब जो लिनफी होता है वो मेडिसिन सेक्ट मास्टर से बोलता है कि जो तुम्हारा मेडिसिन सेक्ट है उसके अंदर जो तुम्हारा ग्रेट एल्डर था उसने पता नहीं कितने लोगों को यहाँ पर मारा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें यहाँ पर केवल इसीलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। इसीलिए मैंने यहाँ पर तुम्हारे कुछ डिसाइपलों को भी जिंदा छोड़ दिया है जिन्हें तुम्हें आगे अच्छे से एजुकेशन देनी होगी ताकि वे फ्यूचर में जाकर इस चीज़ को समझ सके कि उनका यहाँ पर आखिर काम क्या है। उन्हें यहाँ पर लोगों की मदद करनी है, ना कि लोगों को मारना है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मेडिसिन सेकंड मास्टर होता है वो भी लिनफी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि माय लॉर्ड, हम लोगों को यहाँ पर जिंदा छोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो वहाँ पर अपनी मर्डर सोरा को रिलीज करने लगता है और उसे रिलीज करते हुए वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि याद रखना, अगर तुम्हारे इस बार मेडिसिन सेक्ट के बारे में मुझे एक भी कंप्लेन मिली या मेरे ये सुनने में आया कि तुमने दोबारा से अपने पुराने कामों को स्टार्ट कर दिया है, तो याद रखना मैं इस मेडिसिन सेक्ट को इस वर्ल्ड के अंदर से इस तरह से ख़त्म कर दूंगा कि जैसे कि ये कभी यहाँ पर हो ही ना। जो सुनते के साथ ही जो मेडिसिन सेक्ट का मास्टर और जो वो एल्डर होता है वे दोनों जमीन के ऊपर अपने सर को मारते हुए बोलते हैं कि माय लॉर्ड, हम आपकी बात को समझ गए, हम आपकी बात को याद रखेंगे और आपको कभी भी हम लोगों की शिकायत सुनने का मौका नहीं मिलेगा। जो सुनकर अब जो लिनफी होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम लोग उठ सकते हो और मुझे अपनी स्वान वैली के अंदर लेकर चलो जहाँ पर कि तुम मेडिसिन हर्ब को उगाते हो, क्योंकि मुझे कुछ मेडिसिन हर्ब की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही अब जो मेडिसिन सेक्ट का मास्टर होता है वो लिनफी को वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि माय लॉर्ड, आपको जिस तरह के हर्ब की भी ज़रूरत है आप यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि पूरा मेडिसिन सेक्ट ही आपका है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू शुआन वैली के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ का नज़ारा जो होता है वो काफ़ी प्यारा होता है। और अब हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वह वहाँ पर आने के बाद अपनी पावर का यूज करते हुए बोलता है कि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर एक एक कर हर्ब को ढूंढूं, तो इसीलिए मैं यहाँ से सभी के सभी हर्ब को ले रहा हूँ। और लिनफी के इतना बोलते ही हम स्वान वैली का नज़ारा देखते हैं जो कि वहाँ पर पूरी तरह से एक खंडर बन चुकी होती है। जो देखते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एल्डर और जो साइड मास्टर होता है वह शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि इसने तो यहाँ से सब कुछ ले लिया। और अब उन दोनों के इस तरह के फेस को देखकर जो लिनफी होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए उन दोनों से बोलता है कि क्या हुआ, तुम दोनों ने इस तरह के फेस को क्यों बनाया हुआ है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे जो दोनों होते हैं वो काफ़ी घबराने लगते हैं। और अब जो मेडिसिन सेक्ट का मास्टर होता है वो अब झूठी हंसी हंसते हुए बोलता है कि नहीं नहीं इमॉर्टल मास्टर, आप यहाँ पर गलत समझ रहे हो, हमें यहाँ पर कोई भी दर्द नहीं है, आप जितने चाहे उतनी चीज़ों को यहाँ से ले सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो बेचारा एल्डर होता है वो भी झूठी हंसी हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बस हमारी 100 सालों की ही मेहनत थी, तो इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम दोबारा इसको उगा लेंगे। और उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर जो लिनफी होता है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालने लगता है और वो उसे निकालते हुए बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर इसे फ्री नहीं लेने वाला। और इतना बोलते ही जो लिनफी होता है वो उनकी तरफ एक बोतल को फेंक देता है, जिसे देखकर अब जो वो एल्डर होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये यहाँ पर हमें कोई एलिक्सर दे रहे हैं, लेकिन हमारे मेडिसिन सेक्ट के अंदर तो जो एलिक्सर है वो भर भर कर पड़ी हुई है, तो फिर ये एलिक्सर हमारे किसी ही काम की होगी। और अब उन दोनों के इस तरह के उतरे हुए चेहरों को देखकर जो लिनफी होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ये जो एलेक्सर है ये तुम्हारी स्वान वैली के जो एलेक्सर थे उनसे 10 गुना ज़्यादा वैल्यूबल है, क्योंकि इसके अंदर टॉप ग्रेड की फाउंडेशन बिल्डिंग पिल है जो कि एक दो नहीं पूरी 10 है, जो कि तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर और ग्रेट एल्डर होते हैं वे दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि टॉप ग्रेड की फाउंडेशन बिल्डिंग पिल। और उनके इतना बोलते ही अब जो लिनफी होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए उन दोनों से बोलता है कि इसे तुम मेरी तरफ से एक गिफ्ट की तरह पे रख सकते हो, और ये जो मेडिसिन पिल है ये तुम्हारे सेक्ट के अंदर उन लोगों को खिलाना जिनके ऊपर कि तुम्हें पूरा यकीन हो, क्योंकि इसे खाने के बाद कोई भी पर्सन ग्रैंड मास्टर बन सकता है। जो सुनते ही हम देखते हैं कि वो जो एल्डर होता है वो थोड़ा उदास हो जाता है और वो उदास होते हुए बोलता है कि इसे किस्मती कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर रियलम पर पहुंचने के लिए जो ग्रेट एल्डर था उसने पता नहीं यहाँ पर कितने लोगों को मारा, लेकिन उसके बाद भी वो आखिरी में मारा गया। लेकिन वहीं हमें देखो, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी हमें यहाँ पर 10 पीले मिल गए जिनकी मदद से कोई भी इस ग्रैंड मास्टर बन सकता है।
जो सुनकर अब जो सुसाइड मास्टर होता है वो भी बोलता है कि अच्छा हुआ कि हम उसके साथ में इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए, नहीं तो जो इमोर्टल थे वो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ते। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मेडिसिन सेक्ट का मास्टर होता है वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इमोर्टल मैं आपकी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो लिनफी के ऊपर आ जाता है, जो कि बाहर आ चुका होता है, जिसे देखकर जो चैन यूनर होती है वो उसे देखते हुए बोलती है कि ब्रदर फाइनली आप बाहर आ गए। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो चैन यूनर से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम अभी तक यहाँ से नहीं गई। जो सुनकर जो चैन यूनर होती है वो कुछ भी नहीं बोल पाती है और वो वहीं पर ही रुक जाती है, जिसे देखकर जो लिनफी होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ से नहीं जाना। जो सुनकर वो खुश होते हुए बोलती है कि बिल्कुल मैं आ रही हूँ। जो सुनकर अब जो लिनफी होता है वो चैनी यूनर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि लिटिल गर्ल क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जो ये स्पिरिट स्टोन और जो डेमोनिक क्यों आई थी, ये दोनों तुम्हें कहाँ से मिली थी। और लिनफी के मुंह से अब खुद को लिटिल गर्ल सुनकर जो चैनी यूनर होती है वो खुद की बॉडी को देखने लगती है और वो खुद की बॉडी को देखते हुए वो अपने मन में सोचती है कि क्या इसने मुझे यहाँ पर लिटिल गर्ल कहा, नहीं यार मेरे तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो फिर मैं लिटिल गर्ल कहाँ से हुई। जो सुनकर जो चैन यूनर होती है वो लिनफी को बताने लगती है कि मैं हाईजोंग सिटी की जो चैन फैमिली है उससे आती हूँ और हमें न्यूज़ मिली थी कि जो ईजोंग सिटी है उसके अंदर एक ब्लड मंगोला मिला है, तो इसीलिए मैं और मेरे ग्रैंडपा वहाँ पर घूमने के लिए गए, लेकिन मेरे साथ में वहाँ पर ये हो गया। जो सुनकर अब जो लिनफी होता है वो चैन यूनर से बोलता है कि ठीक है मुझे ये बताओ कि क्या तुम वहाँ पर किसी ट्रैप के अंदर फंसी थी, जिसके अंदर फंसने के बाद तुम्हें लगा हो कि तुम मरने वाली हो। जो सुनकर चैन यूनर भी उसे हाँ बोल देती है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो चैन यूनर के काफ़ी करीब आ जाता है और वो उसके करीब आते हुए उससे बोलता है कि ठीक है चूंकि तुमने मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है तो इसीलिए मैं भी तुम्हें यहाँ पर पक्का ज़रूर कुछ ना कुछ तो दूंगा। और अब लिनफी की इस बात को सुनकर जो चैन यूनर होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि जो लिनफी है वो इसे यहाँ पर क्या देने वाला है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।